बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस लेसन में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन कितनी होती है, वगैरह वगैरह। तो पहला सवाल ये है कि रिसोर्सेज क्या होता है। ऐसी चीजें होती हैं जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम कुछ बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। What is resource? Resource is everything in our environment that can be used for benefit. मेरे पास जो भी कोई चीज है जिसको मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं, वो रिसोर्स है। तो सबसे पहले जरूरी है रिसोर्स होना चाहिए। फिर तीन क्राइटेरिया हैं जो इसको फुलफिल करते हैं, तभी वो रिसोर्स कहलाता है। जो कुछ हमारे आसपास हैं सभी रिसोर्सेज नहीं कहलाते हैं। ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? पहला क्राइटेरिया है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर जहां मैं रहता हूं वहां जमीन के अंदर कोयला है, क्या वो रिसोर्स है? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम इसको बाहर निकाल सकते हैं? इसके लिए हमें लोग चाहिए, मशीनें चाहिए, पैसे चाहिए। अगर ये चीजें मयसर हों तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। तो दूसरा क्राइटेरिया जो है इकोनॉमिकली फीजिबल। इस कोयले को हासिल करने के लिए हमें पैसे चाहिए, लोग चाहें, इतने पैसे लगाए कि हम वो कोयला नीचे से निकाल सकें, इस कोल को कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो वो कितने का वर्थ है? मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 रुपया लगा लूं इसको निकालने के लिए, अब देखना है कि जब हमें कोल मिल जाता है, जब हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे, अगर वो 200 रुपया का वर्थ है तब प्रॉफिटेबल है और इकोनॉमिकली फीजिबल है। इसका मतलब है कि जितना हम इनपुट इसमें लगाएं उतना आउटपुट निकलेगा कि नहीं। तो तीसरा क्राइटेरिया जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब मान लेते हैं कि कोल है, किसी जगह पर मेरे पास इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है इसको निकालने के लिए, लेकिन
उस जगह पर एक बड़ा स्कूल है या मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है या कब्रिस्तान है वगैरह, लोग इसको निकालने के हक में नहीं होंगे, लिहाजा ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये 3 क्राइटेरिया मिला के हम नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टेक्नोलॉजिकली किस तरह एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली किस तरह फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल किस तरह होना चाहिए। जब ये 3 क्राइटेरिया पूरे होंगे तब हम रिसोर्स कहलाएंगे, तब हम उसको रिसोर्स कहलाएंगे। अब रिसोर्स में ह्यूमन बीइंग एक अहम रोल अदा करता है। मिसाल के तौर पर फ्लोइंग वाटर है, बहते हुए पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये सब ह्यूमन करता है। ह्यूमन बीइंग प्लेज ए क्रिटिकल रोल गोल को हासिल करने के लिए। अब हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम 4 बुनियादों पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ओरिजिन, यहां यानी कहां से नेचुरल रिसोर्स आया है। इस बुनियाद पर नेचुरल रिसोर्स 2 तरह के होते हैं। इस बुनियाद पर नेचुरल रिसोर्स 2 तरह के होते हैं। यानी बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइफ फॉर्म्स, ऐसी चीजें जिनके अंदर जान है, जैसे हैवान, नबातात वगैरह। जब ये पेड़ डिके होते हैं, उनके डिकम्पोज से हम कोल हासिल कर सकते हैं। ये जमीन के अंदर पूरी तरह सड़ जाते हैं, कुछ सालों बाद हमें कोल हासिल होता है। इस तरह एक्वेटिक प्लांट्स से हमें पेट्रोलियम हासिल होता है। ये प्लांट्स समंदर में पाए जाते हैं। अब एबायोटिक क्या होता है। एबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे वाटर, विंड वगैरह। लेकिन लिविंग चीजों के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, जैसे पानी, हवा, जमीन वगैरह। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज फिर 2 तरह के भी होते हैं, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल क्या होता है, यानी कोई भी रिसोर्स खत्म हो जाएगा एक बार यूज के बाद, या फिर हम इसको बार बार यूज करते हैं। Renewable resources can be reproduced by physical, chemical
एंड मैकेनिकल प्रोसेस। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका बाईपास, जैसे कि आपका बस पास एक्सपायर हुआ है, जैसे कि आपका बस पास एक्सपायर हुआ है, अब इसको रिन्यू करने की जरूरत है, या लाइब्रेरी में किताब वापस करने का वक्त आया है, अब आपको इसकी फिर जरूरत है। इस तरह आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड और वाटर, ये सब रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी मिसाल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं। हम ये नेचुरली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो भी जमीन के अंदर चली जाती है, डिकम्पोज होने के बाद वो और तरह का रिसोर्स बन जाता है। इस तरह इनका जो साइकिल है, इस तरह उनका जो साइकिल है वो चला रहता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड। इन रिसोर्सेज को हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कोल और पेट्रोलियम की, उनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। अगर हम कोल का अंधाधुंध इस्तेमाल करें तो मुस्तकबिल के लिए हमें कोल मुहैया नहीं होगा। मेटल्स और मिनरल्स, ये भी मिसालें हैं नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। अब ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज 4 तरह के होते हैं। ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज 4 तरह के होते हैं। एक होगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज 4 तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नंबर 1 इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे मेरा घर, मेरा बाग। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जैसे स्कूल, पार्क्स, मैदान, मस्जिदें, पुल वगैरह। कम्युनिटी रिसोर्स आर ओन्ड बाय कम्युनिटी and accessible to all community members. तीसरा है नेशनल रिसोर्स। तीसरा है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्सेज जैसे हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, मोनूमेंट्स, ताजमहल वगैरह। नेशनल रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल of the country, that is state government or central government. International resources, number 4, international resources जो पूरे वर्ल्ड के हैं, international resources are under the control of international institutions. अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। हम जैसे ये इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया यानी जजीरा नुमा इंडिया, समंदर की साहिल पे जो भी इलाके हैं वो इस समंदर का इस्तेमाल 19.2 नॉटिक माइल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अपने काम में लाएं या पानी जो है इसका इस्तेमाल करें। इसलिए में जितने भी रिसोर्सेज हैं
وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کسی دوسرے ملک کو اس حصے میں اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے آگے جو حصہ ہے 200 ناٹیکل مائل تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں یو این کے پرمیشن سے یا اور کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی اجازت سے. اب ٹائپس آف ریسورسز آن دا بیسس آف دا اسٹیٹس آف ڈیولپمنٹ. وہ 4 طرح کے ہیں: پوٹینشیل ریسورسز، ڈیولپڈ ریسورسز، اسٹاک اینڈ ریزروز. انشاءاللہ کل ہم ان پر بات کریں گے کہ ٹائپس آف ریسورسز، یہ 4 ریسورسز ہیں، ان کے متعلق کل بات کریں گے. بس آج کا اختتام ہو رہا ہے. السلام علیکم.